देखो, जब भी हम जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस दिशा में हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन एक डर हमारे अंदर छिपा होता है, और वो डर ये होता है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। और वो डर कहीं न कहीं इतना बैठ जाता है कि हम अपना उस तैयारी में, उस मेहनत में, उस पुरुषार्थ में अपना 100% नहीं दे सकते। जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो और अपना पुरुषार्थ स्टार्ट करते हो, अपना कर्म करना शुरू करते हो, तो तुम्हें वही खुशी मिलनी चाहिए जो एक सफल होने के बाद होती है। जब एक कैंडिडेट सफल होता है तो बड़ा खुश होता है, तो वो खुशी तुम्हारे साथ उस समय होनी चाहिए जब तुम पुरुषार्थ करते हो, जब तुम उस दिशा में बढ़ते हो, उस दिशा में अग्रसर होते हो, उस दिशा में कर्म करते हो। और जब तुम्हारी खुशी इतनी होगी जितनी सफलता के समय होती है, तो तुम अपना 100% दोगे, तुम अपने आप को कंसंट्रेट करोगे, तुम उस दिशा में पूरा केंद्रित होकर अग्रसर होंगे, पूरी मेहनत करोगे, और सफलता आपकी सुनिश्चित है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की एक अपडेट है कि नया नोटिफिकेशन आया है। माननीय सचिव श्री अनुराग रस्तोगी जी द्वारा एक नया पत्र जारी हुआ है। और वो पत्र क्या है? वो पत्र ये है कि जितने भी हरियाणा के पूर्व अग्निवीर के जवान हैं उनको कोटा दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है। ठीक है। तो उस आरक्षण के तहत, हालांकि जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें तो ऑलरेडी पहले से ही छूट दी गई है। अब जो एक नया कल पत्र जारी हुआ है, उस पत्र के अनुसार जितनी भी बी ग्रुप की भर्तियां हैं उनको 1% आरक्षण, जितनी भी सी ग्रुप की भर्तियां हैं उनको 5% आरक्षण, बाकी बच गए जो जेल वार्डर है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है, माइनिंग है, माइनर है, तो उनको 10% कोटा दिया गया है। और हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उन जवानों को 20% कोटा दिया गया है। एक तो ये नया पत्र कल जारी हुआ है। बात करते हैं सीईटी रिजल्ट। तो सभी को पता है कि सीईटी का जो रिजल्ट है वो कौन सी प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक तो नॉर्मलाइजेशन है। माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई अपने सुझाव दे, अपना सजेस्ट दे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो कॉमन एलिजिबिलिटी के लिए अलग से होता है, और जो मेन जो एग्जाम होता है वो अलग से होता है। ठीक है। परसेंटाइल वाला होता है, इक्वी परसेंटाइल होता है, उसके बाद पहले जेड फॉर्मूला था। तो इस तरह से थोड़ा सा इस प्रक्रिया से गुजर रहा है रिजल्ट। और बात करें कि करेक्शन पोर्टल तो आना ही है, वो तो पहले से ही ऑलरेडी घोषणा हुई है कि भाई पहले करेक्शन पोर्टल होगा। जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल में फॉर्म भरा था वो अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है, उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट आना है। तो रिजल्ट भी आपका जिस हिसाब से एस्टेट की आपकी जो बायोमेट्रिक की लिस्ट आई थी उसी हिसाब से बहुत जल्दी आपकी ये जो लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, आपका सीटी का रिजल्ट करेक्शन पोर्टल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में मैंने पहले भी बताया था कि लगभग एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें नंबर काटे नहीं जाते। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जिसका पेपर थोड़ा सा स्तर कठिन है तो उसको फायदा दिया जाता है, 4 5 6 नंबर का जो भी फायदा है वो तो ऑल ओवर जो जब आंसर की चेक होंगी तो उसके बाद में वो देखा जाएगा कि भाई कॉमन स्कोर क्या आता है। ठीक है। उस हिसाब से फिर उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और लगभग अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल की जितनी भी भर्तियां हैं इन पर लगभग सारे डाटा एकत्रित कर लिए गए हैं। बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो टेक्निकल भर्तियां हैं, एलएम है, बिजली बोर्ड की है, या फिर स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचडब्ल्यू है, या फिर फायर वाली है, तो जेई की है। तो इनमें मैं आपको बताता हूँ कि इनमें लगभग जिसका सीटी क्वालिफाई है वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेक्निकल के जो बच्चे होते हैं, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई किसी ने फायर का डिप्लोमा किया है, तो ये क्या होता है कि इनके लिए जैसे ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये बहुत आसान नहीं होता है इनके लिए। क्योंकि बहुत से एलिजिबिलिटी में तो सीईटी में तो बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की हिंदी हिंदी उसको तैयार करनी है, हरियाणा जीके उसके लिए बहुत अलग वाइड सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो टेक्निकल भर्ती के लिए जो कैंडिडेट है वो लगभग जो सीईटी क्वालिफाई है, लगभग जो भी सीईटी क्वालिफाई है, बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आने वाली है, बहुत सी सीटें वैकेंट है।
तो वो बच्चे अपना प्रयास स्टार्ट कर दें। जिसका सीईटी क्वालिफाई है वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा और वो मेन एग्जाम में बैठेगा, क्योंकि वो कंडीशन मेन एग्जाम की वो 40-50% की होती है। तो कहीं न कहीं ये उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना प्रयास स्टार्ट कर दे, जिसका सीईटी में स्कोर 40% कैटेगरी में और जनरल में 50% है। ठीक है, तो आपका बहुत जल्दी करेक्शन पोर्टल होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चली हुई है, आपकी टेक्निकल की भर्ती बहुत जल्दी आएगी। और बाद में जो भी सी ग्रुप की जो है, सी ग्रुप की जो है मेन एग्जाम के लिए भी बहुत सी वैकेंसी जाने वाली है। तैयारी मत छोड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तैयारी छोड़ देते हैं, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए, तो हम क्या करते हैं कि हम तैयारी छोड़ देते हैं। और तैयारी छोड़ने के बाद क्या होता है कि फिर हमारी स्टार्टिंग जीरो से होती है। तो जो भी साथी नया है, जो पढ़ना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सुबह दिल्ली क्लास होती है, 8 बजे मैथ की क्लास होती है, रात को हमारी हरियाणा जीके की क्लास होती है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।